पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भुगतानों में विलंब को कम करने एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णतः कागज रहित एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम को अपनी खरीदों के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जाएगा। सप्लायरों और कार्य ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए बैंक गारंटी के लिए एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बॉन्डों को सरकारी खरीदों में स्वीकार्य बनाएगा। व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभू बॉन्डों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनाई है। ABGC प्रोत्साहन कार्यबल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक ABGC संवर्धन कार्यबल सभी हितधारकों के साथ इसे प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र सामान्य रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5G प्रौद्योगिकी समृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए लॉन्च की जाएगी। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सेवा बाध्यता निधि के तहत वार्षिक संग्रह के 5% तक आवंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकियों और समाधानों के अनुसंधान और विकास तथा वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हमारा विजन यह है कि सभी ग्राम और उनके निवासियों को ई सेवाओं की समान पहुंच, संचार सुविधाएं और शहरी क्षेत्रों और उनके निवासियों के रूप में डिजिटल संसाधन प्राप्त होने चाहिए। दूर दराज के क्षेत्र सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में PPP के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत ठेके दिए जाएंगे। इसके 2025 में पूरा हो जाने की संभावना है। ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग को समर्थ बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। निर्यात संवर्धन विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो राज्यों को उद्यमों और सर्विस हबों के विकास में भागीदार बनने के लिए समर्थ होंगे। इसमें उपलब्ध अवसंरचना को इष्टतम रूप से उपयोग करने तथा निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक एनक्लेव